राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो के विषय में बहुत ही कम बात होती है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र प्रद्युम्न के जन्म की कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो श्री कृष्ण और रुक्मिणी की अनंत प्रेम की निशानी था। वो महालक्ष्मी रुक्मिणी का पुत्र था। मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न की, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री प्राण प्रिय पत्नी रुक्मिणी जी से प्राप्त हुआ था। चलिए जानते हैं कौन है प्रद्युम्न। दोस्तों, एक बार की बात है, महादेव तपस्या कर रहे थे। तभी प्रेम के देवता कामदेव ने उन पर पुष्प बाण चलाया। कामदेव के पुष्प बाण लगने से भगवान शंकर का तपस्या भंग हो गई, जिससे भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए। भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और काम के देवता कामदेव को भस्म कर दिया। देवी रति, जो कामदेव की पत्नी, देवी रति भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि उन्हें माफ कर दे और उन्हें लौटा दे। देवी रति की इतनी अनुरोध करने की वजह से भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कामदेव का जन्म दैत्यराज संबासुर के वध करने के लिए कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र रूप में होगा। फिर दोबारा कामदेव से तुम्हारा मिलन होगा। इसीलिए देवी रति संबासुर के वहाँ दासी बनकर काम करती है। समय आने पर द्वारका में माता रुक्मिणी ने एक तेजस्वी बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। जिस बालक का नाम रखा जाता है प्रद्युम्न। माता रुक्मिणी ने जिस बालक को जन्म दिया बहुत ही सुंदर और बहुत ही तेजस्वी था। वो अपने पिता कृष्ण की जैसा ही बहुत ही सुंदर था। वो अपने पिता कृष्ण के समान ही था, मानो वो श्री कृष्ण की परछाई थे। दैत्यराज संबासुर को जब भी पता चलता है कि उसके शत्रु ने यदुकुल में जन्म लिया है, दैत्यराज भेष बदल कर द्वारका पहुंचता है और 10 दिन के प्रद्युम्न को वो अगवा करके लेके आता है और उसे समुद्र में डाल देता है। समुद्र में एक मछली प्रद्युम्न को निगल जाती है और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। वो मछुआरा संबासुर के रसोई घर में उस मछली को भेज देता है। जब उस मछली के पेट को फाड़ा गया, उसमें से एक अति सुंदर बालक निकला। उस बालक को देखकर संबासुर की दासी मायावती बहुत ही खुश हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गई ये उन्हीं के पति कामदेव हैं। वह उस बालक का पालन पोषण करने लगी और एक दिन देवश्री नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने उनको बताया, शक न करे देवी, ये आपके पति कामदेव हैं। थोड़े काल में धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हो गए और एक युवा हो गए। प्रद्युम्न का रूप इतना अद्भुत था कि मानो वो साक्षात श्री कृष्ण ही प्रतीक होते थे। वो उन्हें बहुत प्यार करती थी, उन्हें नजरी नजरों से देखा करती थी। प्रद्युम्न बोले, तुमने मुझे माता के समान पाला, फिर तुम मुझे एक प्रेमी के रूप में क्यों देखती रहती हो? तब देवी रति ने बताया, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे पति हो। आपका जन्म संबासुर के वध करने के लिए हुआ है। इस तरह देवी रति ने उनको अपने पुनर्जन्म की बात बताई, पूरी बात बता के उनको समझाया। देवी रति ने उन्हें महाविद्या प्रदान की और धनुष चलाना सिखाया, अस्त्र चलाना सिखाया और युद्ध के लिए तैयार किया। प्रद्युम्न युद्ध के लिए तैयार होकर प्रद्युम्न संबासुर के सभा में पहुंचे। संबासुर खुश होकर सबसे कहते हैं कि इस बालक का पालन पोषण हमने किया। बात पर प्रद्युम्न बोले, अरे दुष्ट, मैं तेरा बालक नहीं हूँ। अरे दुष्ट, मैं तेरा वही शत्रु हूँ जिसको तूने समुद्र में फेंक दिया था। सुनकर संबासुर बड़े क्रोधित प्रद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न का जन्म ही संबासुर के वध के लिए हुआ था। संबासुर के एक एक बार को उन्होंने काट दिया। प्रद्युम्न ने अपनी तलवार निकालकर आसानी से संबासुर के गर्दन को काटकर भूमि पे गिरा दिया। देवतागण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन हो गया। उसके बाद देवी रति और कामदेव द्वारका पहुंचे, कृष्ण से मिले। माता रुक्मिणी ने जैसे ही प्रद्युम्न को दूर से देखा, उन्हें लगा वो कृष्ण है, तो वो स्वामी बोलकर आगे बढ़ी। रुक्मिणी को दूसरे ओर से श्री कृष्ण आते हुए दिख गए। वो समझ गई कि ये कोई और है। रुक्मिणी ने जैसे ही प्रद्युम्न को पास से देखा, वो समझ गई कि ये मेरा पुत्र है। आखिर इतने दिनों से अपने पुत्र को देखने के लिए तरसती रही। उस पुत्र को सामने देखकर माता रुक्मिणी के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले। आज तक किसी ने भी द्वारका में माता रुक्मिणी का ये रूप नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत उनको गले से लगा लिया। माता रुक्मिणी जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, तू मेरा पुत्र है। इस प्रकार माता रुक्मिणी और उनके पुत्र प्रद्युम्न का पुनर्मिलन हुआ। माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण अपने पुत्र से तीनों दिन से दूर। जो संतान रुक्मिणी और जय कृष्ण जी की पहली संतान थी और जिनसे वो इतना प्यार करती थी, संतान से दूर होने का पीड़ा कितना कष्टदायक होगा, ये सोचना भी बहुत ही कष्टदायक है। फिर कुछ ही दिनों बाद प्रद्युम्न और देवी रति का विवाह हुआ। तरह श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को अपना पुत्र सुख मिला, देवी रति को अपना पति का सुख। दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद, राधे राधे।